ये नहीं समझना कि ये कुछ फ्रॉड वीडियो, फ्रॉड नहीं है, ये आपके सामने लाइव एक तरह की प्रूफ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में इस बल्ब की जो अपन जो 100 से लगाते हैं तो ये कैप इसकी ख़राब हो चुकी है। जैसे कि तो इसको चेंज करके दिखाएंगे और इसकी एलईडी लाइट नहीं मिल रही है वो भी लगा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अपन को ये सोल्डरिंग इसकी हटानी होगी। तो इसमें अपनी आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे आयरन से अपन को हटा लेना है और इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है। और ये आपको कहीं से भी देख रहे हो, हाँ भाई, इसको हटा सकते हो और बड़े आसानी के साथ में पहले इसकी सोल्डरिंग को हटा लेना है और इसको किस तरीके से खींचना है वायर की साइड, और इसकी जो एलईडी जो लग नहीं रही है वो भी इसको संभाल के दिखाएंगे इस वीडियो में। तो इस तरीके से पहले अपन को इसकी सोल्डरिंग हटानी होगी, क्योंकि इसकी कैप हटानी है तो इस सोल्डरिंग को हटाना होगा। और इसमें क्या क्या खराबी हो सकती है ये भी आपको बताएंगे। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में भी घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कुछ इस तरीके से अपन को इसकी सोल्डरिंग हटा लेनी है। तो जिस तरीके से मैंने इसको हटा लिया सोल्डरिंग को, तो सोल्डरिंग को हटाने के बाद में इस कैप को अपन को खींचना है। तो इस कैप को किस तरीके से खींचेंगे, यहाँ पे एक अपन को प्लास हो या पेचकस हो उसकी मदद यहाँ पे लेनी पड़ेगी। इस तरीके से कैप को खींच लेना है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे। अब अपने जो कनेक्शन है इसके, तो ये अपन को सोल्डरिंग इसकी मदद से जैसे कि इस सोल्डरिंग को उठाना है और इस कनेक्शन को वायर की साइड ले लेना है इस तरीके से। जैसे कि मैंने इस तरीके से खींच लिया है इसका कनेक्शन है, इस तरीके से कैप इसकी निकल आई है और इसकी एक कनेक्शन टूट चुकी है, तो इसको भी इसके ऊपर जोड़ना होगा। तो थोड़ा खींचने में थोड़ा दिक्कत हो गई है, थोड़ा करने में ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, इसलिए ये अपना एक वायर टूट चुका है। तो इस वायर को इसी के ऊपर जोड़ देंगे कि ये वायर आप जोड़ो या मन जोड़ो, ये केवल इसमें एक रेजिस्टेंस होती है 1 ओम की, तो ये फ्यूज की जगह पे काम करती है अपनी। जैसे कि फ्यूज की जगह पे जैसे कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो ये अपनी जल जाएगी और यहाँ पे अपनी एलईडी जो बच जाएगी। तो जबकि इसकी एलईडी भी नहीं लग रही है, उसे भी आज की वीडियो में मिलका के दिखाएंगे। तो क्योंकि फिर पहले इसकी सोल्डरिंग करने के बाद में और इसको फटाफट इस कैप को दूसरी को लगा लेते हैं। तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस टूट गई है, तो इसको जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे नहीं लग पाएगी, तो इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो टूट चुकी थी तो इस रेजिस्टेंस को नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस की जगह पे इस रेजिस्टेंस को मैंने हटा दिया है, फिर भी ये बल्ब काम करेगा। कहने मतलब ये फ्यूज का काम करता है। तो इसकी जगह पे हम एक वायर लगा लेते हैं, क्योंकि वायर का कनेक्शन अपना यहाँ पे हो जाएगा इसके अंदर, और इस वायर को ही इस पर सेट करके और इस एलईडी लाइट को आपको हम जला के दिखाएंगे। तो इस तरीके से मैं इस वायर की सोल्डरिंग करने देते हैं इस तरीके से। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इस वायर को लगा दिया है इस प्रकार से, और अब इस वायर को इसके अंदर रख देंगे। तो अब इसके अंदर पहले रखने के बाद में पहले इसकी ऊपर कैप और जोड़नी है। तो जैसे कि इस कैप को लगाना है, तो इस कैप की पहले अपन को सोल्डरिंग इसकी भी खोलनी होगी। तो इस तरीके से इसकी सोल्डरिंग अपन को बड़ी आसानी के साथ में ये खुल जाएगी आयरन की मदद से, देखिए। तो इस तरीके से कुछ इस प्रकार से आपको ये सोल्डरिंग साफ कर लेनी है, जैसे कि इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि ये सोल्डरिंग खुलेगी नहीं, आयरन की मदद से बहुत अच्छी साफ हो जाती है। और हाँ भाई, जैसे कि इसमें आपको बहुत अच्छी बचत भी हो जाएगी। जैसे कि कोई भी बल्ब अपना एलईडी ख़राब होता है तो इसकी प्लेट बहुत सस्ते दामों में से आती है, और अगर आपको ना पता हो तो आप हमारे इस पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप हमको कॉल करके भी पूछ सकते हो कहाँ से कैसे प्लेट लेनी है। थोड़ी बहुत लेनी है 1-2 पीस तो हमारे पास से भी मिल सकता है, अगर ज़्यादा लेना है तो आपको मैं जगह का नाम बता देंगे और आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसकी कैप को साफ कर लेना। तो इस तरीके से मैंने इसको साफ करने के बाद में इसके होल खोल लिए हैं। तो अब इस कैप को इस तरीके से अपन को फंसा लेना है, कहने मतलब इसके कनेक्शन देख करके इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लेना है। जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको फंसा लिया है और इस तरीके से इसको टाइट अपने इसमें फुल टाइट जाएगा, तो थोड़ा इसको ध्यान देके ही फंसाना है, कहने मतलब इसको इस प्रकार से कुछ। तो इस तरीके से मैंने इसको फंसा लिया है। अब इसके ऊपर करनी होगी आपको सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पे 2 प्रकार की सोल्डरिंग आती है, एक तो आपको पेस्टी लगाकर सोल्डरिंग करनी होती है और एक बिना पेस्टी के भी सोल्डरिंग हो जाती है। जैसे कि हमारी ये हाई क्वालिटी की सोल्डरिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पे पेस्टी नहीं लगाएंगे, फिर भी सोल्डरिंग हो जाएगी। कहने का मतलब इसके अंदर ही पेस्टी है, इस वायर के अंदर पेस्टी है अपनी। तो इस तरीके से इसकी सोल्डरिंग अपन को कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने इसकी सोल्डरिंग यहाँ पे अपन को आयरन की मदद से, जैसे कि मैंने अपनी आयरन की मदद से कर लिया है, आप अपन इस तरीके से ही सोल्डरिंग करें इसकी, और आप इस कैप को लगाने में सक्सेसफुल रहोगे। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसकी सोल्डरिंग कर ली है। तो जैसे कि एक काम ये हो गया, तो अब इसकी हम टेस्टिंग कराएंगे, ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है।
तो जैसे कि जो हमने इसमें बताई थी इसमें खराबी है, यानी मतलब ये जल नहीं रहा है, तो पहले हमने इसकी कैप चेंज की थी, अब इसकी हम आपको खराबी चेक कराते हैं। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने ये होंडल लिया है, तो अब इसको हम आपको टेस्टिंग करा के दिखाते हैं। जैसे कि हमने बताया था ये जल नहीं रहा है, तो इस तरीके से हम इसको इस अपना जो मेरा बोर्ड है ये अपना, तो इस पर तो मैंने लगाया, ये देखिए जल नहीं रहा है। तो अब इसके अंदर क्या खराबी हो सकती है, तो ज़्यादातर यहाँ पे अपनी जो पीसीबी होती हैं ये शॉर्ट हो जाती हैं ज़्यादातर। जब भी अपना बल्ब, एक चीज़ की कमी इसमें विशेष आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसमें कोई भी पीसीबी जैसे कि कम ज़्यादा उजिता करती है, जैसे कि कम और डाउन करती है, तो उसकी पीसीबी शॉर्ट हो सकती है, ज़्यादातर यही पीसीबी शॉर्ट होती है। तो पहले इसकी पीसीबी को चेंज करेंगे, तो पीसीबी को चेंज करेंगे तो पहले इसकी सोल्डिंग हम यहाँ से उठाएंगे पहले, और ये देखिए इसको मैं जलाकर दिखाएंगे, कोई ये नहीं है कि वीडियो फ्रॉड हो। तो मैंने यहाँ पे आपके जो भी हमने सिखाया इसमें, तो वो आपके काम में आने वाली चीज़ है। तो इस तरीके से पहले इसके पेच खोल देने यहाँ से अपन को, इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप संभाल लोगे और कहीं मार्केट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बल्ब आप 30 रुपये समराई देते हो, वो बल्ब आप 10 या 12 रुपये में संभाल लोगे। तो इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन खोल दिए हैं, और जैसे कि अब इस पीसीबी को मैं यहाँ से उठा लेंगे और यहीं पे हम नई पीसीबी लगाएंगे। तो जैसे कि नई पीसीबी लगाएंगे, तो जैसे आप, तो ये नई पीसीबी है और इसको लगा करके इसको आपको मिलका के दिखाएंगे। तो इस तरीके से इसको लगा लेना है। जैसे कि इसके दो अपन को ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसके माइनस प्लस पे विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि माइनस प्लस पे ध्यान रखोगे तो माइनस प्लस से ये अपनी पीसीबी चलती है। तो इसका जैसे कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस के तरीके से ही इसको सेट कर लेना है। तो जैसे कि इसमें जैसे कि अपनी वायरों में भी जैसे कनेक्शन आता है, एक प्लस का और एक माइनस का, जैसे कि एक लाल आता है और एक वाइट आएगा या नीला आएगा, उस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि हम इसका प्लस से प्लस और माइनस से माइनस जोड़ देंगे इस प्रकार से, इस तरीके से मैं इसके कनेक्शन कर देंगे। तो जैसे कि हमने इसको प्लस से लगा दिया है और इसको मैं माइनस से लगा देंगे इस तरीके से। तो जैसे कि हमने ये प्लस माइनस जोड़ दिया है, और अब इसकी आपने इसकी पीसीबी लगाने के बाद में अब इसकी कराएंगे आपको टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कराने के लिए पहले अपन को एक हैंडल लेना होगा। इस प्रकार से मैंने इसको हैंडल में लगा लिया है। तो इसके ऊपर कैप नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपको मिलका के दिखाएंगे पहले। तो ये हमारा जो बोर्ड है इसके अंदर इसको हम लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको लगाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये नहीं समझना कि ये कुछ फ्रॉड वीडियो, फ्रॉड नहीं है, ये आपके सामने लाइव एक तरह की प्रूफ चला है। और ये देखिए जल रहा है, कोई ये नहीं है कि नहीं जल रहा हो। ये देखिए थोड़ा लगाने में हाथ हिल जाता है, इसलिए वो डिपिंग कर रहा था। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में दबी घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए इससे जुड़ी हुई आपको और भी वीडियो मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको।